चलिए, आज मैं आपके जनजातियों में आपको पढ़ाने वाला हूं जनजातियों के रसोई घर। ठीक है, जनजातियों के रसोई घर। एग्जाम्स में इस टॉपिक से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। एक साइड का टॉपिक है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो पेपर में एक क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहेगी। सबसे पहला दिया बेटा हमारे पास जनजाति भुजिया। भुजिया जनजाति जो है राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति जो घोषित की गई है उसमें से एक जनजाति है। इस भुजिया जनजाति के युवा गृह का नाम क्या होता है? लाल बंगला। ये है आपका लाल बंगला। अब जनजातियों को जानते हो परंपराएं थोड़ी अलग प्रकार की होती है, तो जो भुजिया जनजाति का जो लाल बंगला होता है, जो उसका रसोई घर होता है, ये उसके मेन घर से अलग बनता है और ये मिट्टी का बनाकर फूस का छाड़ कर इसे लाल रंग से मिट्टी से पुताई भी की जाती है। इसको बहुत सेंसिटिव मानते हैं भुजिया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं। एक्चुअल में ना इस रसोई घर में किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश निषेध होता है। केवल जो भुजिया जनजाति की महिलाओं की जो माताएं हैं जो घर में काम करती हैं वही क्या करेंगी, इसमें प्रवेश करेंगे। अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश कर गया, इस घर को तोड़ देते हैं लोग, फिर नया रसोई घर बनाएंगे। समस्या ये है। और अगर घर की बेटी, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी एंट्री अलाउ है। अगर उसकी शादी हो गई और किसी और घर चले गई, फिर अगर मान लो घूमने आई है मायके में, तो भी उसका एंट्री अलाउ नहीं है यहाँ पर। इतना सेंसिटिव होता है। इसीलिए जनजातियों और उनके जनजातियों के जो रसोई घर है तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो जनजातियों का सबसे पहला रसोई घर कौन सा बेटा? ये हमारे पास भुजिया। भुजिया जनजाति के रसोई घर को कहा जाता है लाल बंगला। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला जो हमारा है, अगला वो है अबुझ माड़िया जनजाति। अबुझ माड़िया जनजाति के रसोई घर का नाम क्या है? अंगादी। कैसे याद रखेंगे सर? अ से अबुझ माड़िया, अ से क्या होगा? अंगादी। याद रहेगा। भुजिया, लाल बंगला, अ से अबुझ माड़िया, अ से अंगादी। पारधी जनजाति जो है ये काले पक्षियों का शिकार करती है। इसके रसोई घर का नाम होता है माई घर। क्या होगा? माई घर। बैगा जनजाति जो कबीरधाम जिले में निवास करती है, मेडिसिन मैन ऑफ बस्तर है, गोंडों के पुरोहित होते हैं, इनका जो रसोई घर है उसे कहा जाता है रांधण घर। क्या कहते हैं उसको? रांधण घर कहा जाता है। फिर माड़िया जनजाति होती है, इसके रसोई घर को कहा जाता है रांधा लोना। छत्तीसगढ़ में वैसे भी चीजों को पकाने को क्या कहा जाता है? रांधना। तो जहां पर रांध लोना कौन कहती है? माड़िया। रांध लोना, रांधा लोना। याद रहेगा। दोरला जनजाति का बेटा जो हमारे पास रसोई घर होता है उसे कहा जाता है ओजल। उसे क्या कहा जाता है? ओजल। अब सर याद कैसे रख सकते हैं? तो सब पे तो नहीं बेटा, लेकिन कुछ कुछ चीजों पर क्या कर सकता हूँ, पकड़ बनवा सकता हूँ कि सर भूले नहीं, क्योंकि 6-7 ही तो कंटेंट है हमारे पास। भुजिया जनजाति का सबसे इंपॉर्टेंट क्या सर हमारे पास? लाल बंगला। दिक्कत ही नहीं हुई। अ से अबुझ माड़िया, अ से क्या होगा? अंगादी। अ से अबुझ माड़िया, अ से अंगादी। पारधी का होगा माई घर। माई घर में पधारिए, ऐसे याद रख सकते हैं। बैगा जनजाति का होगा रांधण घर। माड़िया का क्या होगा? रांधा लोना। और दोरला, तो आखिरी में ला यहाँ पर आ रहा है और आखिरी में ला क्या हो रहा है? यहीं पर भी आ रहा है। तो दोरला जनजाति का क्या हो जाएगा? ओजल हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो ये है आपके जनजातियों के, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के रसोई घर के नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में इन सबको क्या किया गया है तो पूछा गया है। ठीक है। और अभी क्या होता है, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो सर हो सकता है इसमें से 4 जनजाति को एक तरफ लिखे और 4 रसोई घर को एक तरफ लिखे, बोले क्या करा लो? मैचिंग करा लो करके। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद जो है जनजातियों में सबसे मेन पॉइंट इसको पढ़ेंगे हम लोग। जनजातियों के अंदर विवाह। जनजातियों के अंदर विवाह होता है। देखो हमारी वैदिक सभ्यता जो, अगर हिंदू संस्कृति की बात करें तो इसमें भी 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है। 4 जो होते हैं प्रशंसनीय होते हैं और 4 क्या होते हैं? निंदनीय विवाह होता है। जैसे आर्य विवाह प्रशंसनीय विवाह होता है। ठीक है। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? प्रशंसनीय विवाह होता है। पैशाच विवाह होता है। गंधर्व विवाह सब क्या होता है? निंदनीय विवाह होता है। तो विवाहों की भी 8 पद्धति आर्य सभ्यता के अंदर भी वर्णित की गई है, जिसमें से 4 प्रशंसनीय और 4 निंदनीय, दोनों के मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं। उसी प्रकार आदिवासी समाज के अंदर भी
जातियों में और जनजातियों में विवाह की अलग अलग पद्धति है और उसको क्लासिफाई किया गया है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर नाम से पेपर पूछ लेता है, बताइए सर कि अगर इस प्रक्रिया के द्वारा विवाह होगा तो इस विवाह को किस नाम से जाना जाता है, या फिर ये विवाह है वो किस नाम, इसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला अपने को दिया हुआ है पैठुल विवाह या गण विवाह। पैठुल विवाह, पैठुल विवाह में क्या होगा, वही गोंड जनजाति में होगा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति। वही बेटा कि सर सिंपल सा लड़का क्या होता है, तो लड़की के घर बारात लेकर जाता है, और शादी कहाँ होगा, तो लड़की के घर उसके मंडप में। ये सबसे नॉर्मल विवाह होता है, पैठुल विवाह या फिर गण विवाह, बड़ विवाह कहा जाता है इससे। ठीक है, दूसरे नंबर का विवाह है, ये थोड़ा सा स्पेशल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, पठौनी। क्या लिखा हुआ है, पठौनी। पठौनी में क्या होता है कि लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है, लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है, बारात उल्टा आता है। और यहाँ पर विवाह कहाँ पे होता है, तो वो विवाह होता है लड़के के घर के मंडप में। बाकी आर्यन संस्कृति में क्या होता है कि सर जो विवाह होता है वो लड़की के घर के मंडप में होता है। मंडप तो दोनों क्या लगता है, इसलिए थोड़ा सा स्पेशल है। कौन सा, पठौनी। फिर उसके बाद सर हमारा दिया हट विवाह और पैठुल विवाह। हट विवाह और पैठुल विवाह जो है ये बैगा जनजाति में होता है, और बैगांव में से पैडुल भी कहा जाता है, पैठुल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहना शुरू कर देती है, और शादी करूंगी तो तेरे से करूंगी वरना शादी नहीं करूंगी। तो इस विवाह क्या कहा जाता है, हट। हट का मतलब क्या होता है, जिद। बोलता है बहुत हट्टी बालक है, हट शब्द का मतलब होता है जिद। लड़की जिद कर लेती है, शादी करेंगे तो इससे करेंगे वरना किससे नहीं करेंगे, वो जबरदस्ती लड़के के घर में रहना शुरू कर देती है। इस प्रकार के विवाह क्या कहा जाता है, हठ विवाह कहा जाता है। ये ढुकू विवाह जो भी है ये भी उसी का क्या है बेटा, पर्याय है। ढुकू, उत्तर भारत में एक शब्द यूज किया जाता है ढुक। ढुकना का मतलब होता है घुसना। क्या होता है, घुसना। इसका मतलब ये बेटा कि लड़की क्या करती है, लड़के के घर में जबरदस्ती घुस जाती है और घुस कर रहने लगती है, तो शादी करूंगी तो तेरे से वरना किसी से नहीं। तो दोनों एक ही प्रकार के लगभग विवाह है, पर बैगा जनजाति में उसे हट जिद विवाह कहा जाता है, और पहाड़ी कोरवा और अगरिया जनजाति में से कहा जाता है डुकू विवाह। मतलब डुक के शादी करना, किसी के घर में जबरदस्ती घुस के शादी कर लेना। ये काम कौन करती हैं, तो लड़कियां जो है, जो वधू होती है वर के पक्ष के यहाँ रहकर शादी करती है भाई जबरदस्ती, कि आपको शादी करनी पड़ेगी। अगला सर हमारे पास है भगेली विवाह, पाटो विवाह या फिर गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह देखो ये आर्यन सभ्यता से आया हुआ है, तो इसको शायद ना पूछे, क्योंकि हमको छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, तो छत्तीसगढ़ी शब्दावली से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर विवाह कौन सा सर, भगेली और पोटा विवाह। इसमें क्या होता है सर, पोटा या पाटो कहते हैं उसको, है ना। भगेली, भाग गेली, बात समझ में आ रहा है, जब लड़का और लड़की भाग कर शादी करते हैं तो उस विवाह को कहा जाता है भगेली विवाह या फिर पाटो विवाह या पोटा विवाह कहा जाता है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह और सह पलायन विवाह, ये सब एक ही प्रकार है बेटा। उसी क्या है, उसी प्रकार के क्या बोलते हैं, विवाह का प्रकार है। बस भगेली, पोटा और गंधर्व विवाह जो है ये गोंड जनजाति में प्रचलित होता है, और गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, सह पलायन विवाह ये किसमें होता है, परजा जनजाति में होता है। गंधर्व मतलब कि देवताओं को साक्षी मानकर शादी कर लेना, कोई न पंडित न घर न रिश्तेदार, गंधर्व विवाह। वही होता है प्रेम विवाह। और सर उसी को बोलते हैं सह पलायन। पलायन का मतलब क्या होता है, भाग जाना, पलायन कर जाना, तो भाग कर विवाह करना, भाग से भगेली विवाह करना, पोटा विवाह करना और गंधर्व विवाह। भगेली, सह पलायन, प्रेम और गंधर्व और पोटा विवाह, ये सबके सब क्या है बेटा, प्रोसीजर एक ही है। इसे जब लड़का लड़की क्या करते हैं, घर से भागकर शादी कर लेते हैं, तो इस विवाह को कहा जाता है भगेली, पोटा, गंधर्व या फिर सह पलायन विवाह। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसमें हम लोग तो जनजाति का आगे शादियां हैं। यहाँ पे हमारे पास एक शादी है मरमत विवाह। कौन सा विवाह, मरमत विवाह। भैया ऐसा है, इसको दो तरीके से अपन याद कर सकते हैं, मरमत या फिर मरम्मत, दो चीज कर सकते हैं याद।
मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे। जब दूसरी जाति में विवाह के बाद पुनः विवाह की प्रक्रिया की जाती है, जब एक लड़का किसी दूसरी लड़की से या कोई लड़की किसी दूसरे कास्ट के लड़के से विवाह कर लेती है, तो उसके घर वाले, ज्यादातर वर पक्ष वाले, इसकी फिर से शादी कराते हैं अपनी जनजातियों के रीति रिवाजों के अनुसार। मतलब जो कमी रह गई थी उसकी क्या कराते हैं, मरम्मत कराते हैं। आदिवासी समाज में इंटर कास्ट मैरिज को बहुत रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, बहुत ज्यादा, बहुत डांड वगैरह लगा देते हैं गांव में, ठीक है। तो भाई एक काम करो, मरो मत, होता नहीं लड़का लड़की भागे घर से आत्महत्या कर लिए, मरो मत, हम क्या करेंगे, तुम्हारा फिर से विवाह करा देंगे। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, मरमत या फिर मरम्मत, कि भाई एक बार जो आपने गलती की है उसको अच्छे से दोहरा देते हैं, फिर से शादी करवा देते हैं। तो ये हमारे पास विवाह कौन सा होगा, मरम्मत। एक बार शादी होने के बाद जनजाति समाज में लाने के बाद पुनः विवाह कराना। फिर सर आता हमारे पास क्रय विवाह या फिर पारिंगधन विवाह। क्रय, क्रय से ही आपको समझ में आ रहा होगा, या पारिंगधन क्या होता है, पारिंगधन, इसको समझना बेटा। इसमें क्या होता है कि यह वधु मूल्य देकर किया जाने वाला विवाह है। यहां पर दहेज लड़का पक्ष नहीं देगा, लड़की पक्ष नहीं देगी, लड़का पक्ष देगा। मैं किसी के यहाँ जाता हूँ लड़की का हाथ मांगने के लिए, तो भाई उसके घर वाले मेरे पास पक्ष रखेंगे कि कितना रुपए, भैया 2 लाख रुपए दोगे तो आपके यहाँ बेटी हम लोग दे पाएंगे, ऐसी करके परिस्थितियां होती है। खरीद बिक्री नहीं होती है, ये एक प्रोसीजर है, नेग है। बात समझ में आ रही है। तो खरीद बिक्री की बात अगर करने लगोगे सर, तो फिर उत्तर भारत में तो लड़के बेचे ही जाते हैं फिर, ठीक है। तो क्रय विवाह होता है, पारिंगधन विवाह, यह वधु मूल्य देकर किया जाने वाला विवाह है। कौन सा विवाह, तो क्रय विवाह या फिर पारिंगधन। धन से आपको समझ में आ जाएगा सर कि पैसे की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में लड़की वाले कभी दहेज नहीं देंगे, दहेज कौन देगा, लड़का। क्लियर है ये। एक होता है सर हमारे पास छुट्टा विवाह। क्या होता है, छुट्टा विवाह, यह वर पक्ष द्वारा खर्च उठाए जाने वाला विवाह होता है। छुट्टा विवाह में बोलते हैं कि देखो भाई, लड़की वाला बोलता है कि भाई तुम लोग इतने बरतिया आओगे, हमारे पास क्षमता नहीं है कि स्वागत कर सकते हैं, टेंशन मत ले, मोला लड़की पसंद है, पूरा खर्चा मैं उठा लूं। बात समझ में आ रहा है। तो पूरा खर्चा उठाने क्या होता है, बंदा तैयार होता है, उस समय जो विवाह होगा क्या होगा, वो छुट्टा विवाह होता है। ये होता है लमसेना और चरगिया, सेवा चरगिया या फिर लमसेना। एक मूवी आई थी रमैया वस्ता भैया, देखे, सभी देखे होंगे। उसमें हीरो क्या करता है, वो जाके लड़की के यहाँ काम करता है, सोनू सूद बहुत प्रताड़ित करता है उसको, लास्ट में क्या करता है, अपनी बहन की शादी करा देता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है। लमसेना का मतलब होता है ससुराल, ठीक है। चरगिया और सेवा विवाह याद कैसे रखोगे कि गोंड जनजाति, कंवर जनजाति में इसमें घरजन और बिंजवार में घरजिया भी कहा जाता है। लड़का क्या करता है, अगर उसको कोई लड़की पसंद है तो लड़की के घर जाएगा, उसके घर में रहेगा, उसका सारा गाय बैल खेती कार पूरा संभालेगा, उसके यहाँ खूब मेहनत करेगा, खूब सेवा करेगा। फिर लड़की के घर वाले को लगेगा नहीं लड़का मेहनती है, अच्छा है, तो लड़की देंगे, वरना 7-6 महीना काम करके भगा देंगे उसको। तो यहाँ पर वर पक्ष क्या करता है, वधु पक्ष के यहाँ जाता है और अपने ससुराल में लमसेना में सेवा देता है, और सेवा देने के बाद जब लड़की घर वाले सेटिस्फाई होते हैं तभी जाकर क्या होती है, शादी। तो रमैया वस्ता भैया में मूवी जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा उसमें शादी कैसे हुआ था श्रुति हसन का, किसके साथ, हीरो के साथ। तो यही पहली बार क्या करना, सेवा देना है, कहां पर, ससुराल में। और ससुराल मतलब लमसेना विवाह, और वहां पे ससुराल वाले आपको चक्कर घिरनी की तरह क्या करेंगे, घुमा देंगे, चरघिया बना देंगे। याद रहेगा विवाह ये वाला। चलिए आगे देखते हैं बेटा हम लोग। उसके बाद हमारे पास सर दिया हुआ है ये एक इंपॉर्टेंट विवाह, विनिमय विवाह, गुरावट। छत्तीसगढ़ में गुरावट नाम की मूवी बन चुकी, हीरो था करण खान। होता क्या है सर, बिरहोर जनजाति में, एक्चुअल में ये केवल बिरहोर जनजाति में नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के भारत के कई सारे अंचलों में ये प्रचलित है। एक ही घर से आपको वर वधु का क्या होता है, लेन देन होता है। बात समझ में आ रहा है। मतलब मेरी बहन जिसके यहाँ जाएगी उसके यहाँ की लड़की को क्या करूंगा, मैं अपने यहाँ ले आऊंगा, इसको बोलते हैं गुरावट। बात समझ में आ रही है। कई परिस्थितियों में अच्छा भी होता है, कई परिस्थितियों में से बुरा भी माना गया है। तो गोलत विवाह, बैगा, खड़ोनी विवाह कहा जाता है। बिरहोर में बोलते हैं उसको गोलत और बैगा में कहा जाता है उसको खड़ोनी। तो याद रखना, आपको विनिमय ना पूछकर क्या पूछेगा, गुरावट। गुरावट को ही कहा जाएगा खड़ोनी बैगा में, और बिरहोर में कहा जाएगा गोलत विवाह।
याद रहेगा, ये कंटेंट है भाई। गुरावट मतलब अगर मान लो कि मेरा विवाह किसी घर में हुआ है, ठीक है, वहां से मैं लड़की लाया हूं, तो मैं अपनी बहन को क्या करूंगा, वहीं पर ब्याहूंगा वहां घर के लड़के से, इसे कहा जाता है गुरावट। दूसरा सर होता है हमारे पास दूध लौटावा विवाह। कौन सा विवाह? दूध लौटावा विवाह। ये सर गोंड जनजाति में बहुत ज्यादा प्रचलित है, दूध लौटावा विवाह। इसमें ममेरे फुफेरे, ममेरे फुफेरे, ममेरे फुफेरे रिश्ते में क्या होता है, ब्याह होता है। किसमें? ममेरे फुफेरे रिश्ते में ब्याह होता है गोंड जनजातियों में। इसे ही कहा जाता है दूध लौटावा विवाह। तो ऐसा समझ सकते हैं हम कि जो दूध का रिश्ता नहीं होता है उसमें विवाह संभव होता है, उसे ही कहा जाता है दूध लौटावा विवाह। अगला हमारे पास है सर अर उतो विवाह। अर उतो विवाह क्या होता है? विधवा पुनर्विवाह। छत्तीसगढ़ में विधवा विवाह का प्रचलन है जनजातियों में। तो विधवा पुनर्विवाह क्या कहलाता है? अर उतो। इसको पेपर में कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत। अर उतो विवाह यहाँ पर दो प्रकार से होता है, एक होता है चूड़ी पहनाई और एक होता है हल्दी पानी। चूड़ी पहनाई वाले कंडीशन में महिला विधवा होती है, तो उसको कोई पुरुष क्या करता है भाई, देखो आर्यन सभ्यता में सिंपल सा फंडा है कि एक बार जीवन में हल्दी लगता है ब्याह का, दो बार नहीं लगता है। तो आर्यन सभ्यता के बहुत आसपास है छत्तीसगढ़ की जनजातीय सभ्यताएं, तो इसमें भी बार बार शादी करके उसको हल्दी लगने लगेगी। तो जो लड़का होगा, अगर मान लो किसी विधवा महिला से उसको ब्याह करना होगा, तो उसको चूड़ी पहनाकर ब्याह करके ला सकते हैं, ये एक परंपरा होती है। हल्दी पानी जो होता है लड़कों के लिए होता है। विदुर विवाह, अगर कोई पुरुष है उसकी पत्नी का देहांत हो गया है और उस कंडीशन में वो पुरुष शादी कर रहा है, उसे कहा जाता है हल्दी पानी विवाह, इसे कहते हैं विदुर पुनर्विवाह। बात समझ में आ रही है? अगर सर महिला का है तो चूड़ी पहनाई और पुरुष का है तो हल्दी पानी, दोनों ही क्या है बेटा, तो विधवा पुनर्विवाह। अगला आएगा सर गवन विवाह। कौन सा विवाह आता है? गवन। तो गवन विवाह कैसे याद रखोगे? अगर आप उत्तर भारत की संस्कृति के बारे में थोड़ा जानते हो तो वहां पर होता है गवना। क्या होता है? गवना। पहले के समय में बाल विवाह प्रचलन में था। 12 साल, 14 साल, 15 साल में लड़कियों का विवाह हो जाता था, लेकिन लड़की की विदाई नहीं होती थी। 15 साल में मान लो शादी हो गया, लड़की मिच्योर कब हो रही है? 20-21 में। वो बच्चा वो 4-5 साल जो शादी के बाद वो कहाँ रहेगी? वो मायके में रहती थी। 5 साल के बाद जब देखती थी कि हाँ ये घर संभालने लायक हो चुकी है, तब उसका गौना कराकर ले जाया जाता था, तब वो मायके से ससुराल शिफ्ट होती थी, फाइनली उसकी विदाई होती थी। तो इसे कहा जाता था गौना। मेरी मम्मी का भी स्वयं गौना हुआ है। गौना मतलब शादी के 4-5 साल बाद मेरी माँ ससुराल गई है। उत्तर भारत में ये प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित है। कौन सी वाली? गौना वाली। क्लियर है? ये छत्तीसगढ़ में भी होता है बेटा। बाल्यकाल में विधवा हो चुकी कन्या का विवाह, या फिर विधवा नहीं भी है तो बाल्यकाल में जो कन्याएं होती है उनका विवाह कर दिया जाता है, और जब वो मिच्योर होती है मानसिक और शारीरिक रूप से, तब उनका विदाई की जाती है। उसे कहते हैं गवना, और वही छत्तीसगढ़ में क्या है, तो गवन विवाह के रूप में जाना जाता है। पाटो विवाह, कोरकू जनजाति। पाटो विवाह क्या है बेटा? कोरकू जनजाति में होता है। पाटो विवाह भी क्या है सर? तो स्त्री पुनर्विवाह ही है। फिर एक होता है अपहरण विवाह या फिर पायसोतुर विवाह। इसमें एक कहां पर होता है जी? गोंड जनजाति में। गोंडों का ही सबसे ज्यादा विवाह के बारे में वर्णन किया गया है, अपहरण या फिर पायसोतुर। तो आपको अपहरण याद नहीं रखना, आपको पायसोतुर याद रखना, अपहरण से नहीं पूछेगा। गोंड जनजाति की भाषा में इसे कहा जाता है पायसोतुर। होता कुछ नहीं है, लड़के के द्वारा लड़की का अपहरण करके विवाह कर लिया जाता है। उत्तर भारत में होता है पकड़ौआ, कि अगर किसी का बारात गए गलती से, अब पता चला कि लड़का क्या है, तो सरकारी नौकरी में है, बस 10-12 राइफल लाएंगे, लपेटेंगे, और बारात आए थे 100, वापस जाएंगे कितने? 100। तो सर एक तो लड़की बढ़ गई, 101 होना चाहिए था, और एक बंदा उसमें से गायब रहेगा। पता चल रहा है कि 2 वापस क्या करेंगे? भेजेंगे, जिसको रखे थे, और एक लड़की का शादी और करा के जबरदस्ती वहां पे शादियां होती है। इसे पकड़ौआ विवाह भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा पायसोतुर होता है यहाँ पर लेकिन लड़की का अपहरण कर लेते हैं कौन लोग? लड़के लोग। ठीक है। एक होता है महुआ विवाह। कई बार क्या होता है, लड़का मांगलिक हो, लड़की मांगलिक हो। टॉयलेट मूवी देखे ही हो, भैंसिया के साथ शादी हो अक्षय कुमार का, कुछ वैसा ही मसला हो। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, उचित वर ना मिलने पर महुआ या चर वृक्ष के साथ क्या कराते हैं? शादी कराते हैं, मांगलिक दोष को दूर कराते हैं, और उसके बाद फिर उसकी शादी होती है। ठीक है।
ऑन क्लास नहीं बोलूंगा कि हमारे क्लास में भी एक मैडम थी, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, अपना शेयर खुद की थी, उनका भी शादी हुआ था पीपल के पेड़ के साथ। एक होता है कांड विवाह, इसे भुंजे नदी का जाता है, और एक होता है तीर विवाह। अब वो देखियो कि बाहुबली मूवी, उसमें क्या होता है कि जो देव सेना की सास होती है, क्या नाम होता है उसका, अरे शिवगामी देवी, वो क्या करती है कि भेज देती है तलवार थंगावली की, किसके पास, तो देवसेना के पास, शादी कर लेगा, वो वापस भेज देती है। छत्तीसगढ़ में भी बिंजवार जनजाति है। बिंजवार जनजाति में ये रूल होता है कि अगर लड़का उपलब्ध नहीं हो पाया है तो उसका खानदानी एक तीर होता है लड़के का, उस तीर से विवाह करा दिया जाता है, किसके साथ, तो लड़की के साथ, और उस तीर से विवाह करके ही क्या होती है, तो वापस आ जाती है। राजपूतों में तलवार विवाह प्रचलित है, राजपूतों में तलवारों से विवाह प्रचलित है कि अगर मान लो कि कोई राजपूत भाई, वो 12 महीने तो युद्ध में रहता था, अब मान लो कि अप्रैल के 26 तारीख को क्या है, उसका शादी होना है, अप्रैल को 26 तारीख से 28 तारीख तक युद्ध में बिजी है, अब भाई राजपूत की जवान है, फिर भी नहीं सकता, तो युद्ध तो छोड़ेगा नहीं, तो क्या करता था, अपनी तलवार भेज देता था कि मेरी तलवार से क्या कर ले, शादी कर ले करके, बाकी तो युद्ध खत्म करके आऊंगा, तब तो अपने को साथ में रहना ही करके। तो राजपूतों के अंदर तलवार विवाह प्रचलित है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जनजाति है बिंजवार, और उसमें क्या है बेटा, तीर विवाह प्रचलित है। बात समझ में आ रही है? तो ये तीर विवाह को सर के याद रखना, ये काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है कंडाबाड़ा, ये पुष्प विवाह है, और ये अबूझ माड़े जनजाति में होता है। इतना कर लीजिएगा, इतना क्या होगा, काफी होगा। ठीक है, ठीक है, आज क्लोज करते हैं ना इसको।